ओके, सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रूव करने वाले हैं √3 को एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अपने जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भाई आप प्रूव करके बताओ कि √3 एक इरेशनल नंबर है। बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उनको समझ में अभी तक भी नहीं आया होगा कि भाई इसको प्रूव करें कैसे, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग होती क्या है। तो उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एक बार कि भाई रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है, तभी तो मैं प्रूव कर पाऊंगा। ओके, तो देखो एक बार मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी नंबर्स हम पढ़ते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। हम उनको रियल नंबर्स बोलते हैं। और रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रेशनल नंबर्स और दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मेरे को प्रूव करना है किसी चीज़ को इरेशनल, अगर मेरे को किसी नंबर को प्रूव करना है कि भाई वो नंबर इरेशनल नंबर है, तो मैं ये भी प्रूव कर सकता हूँ कि वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर मेरे को किसी चीज़ को इरेशनल प्रूव करना है, या तो मैं उसको इरेशनल प्रूव करूं, या दूसरी चीज़ में क्या कर सकता हूं, मैं बोल दूं कि भाई वो नंबर रेशनल नहीं है, उसको मैं ये प्रूव कर दूं कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो भी मैं क्या बोलूँगा कि फिर वो क्या नंबर है, इरेशनल नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम प्रूव करने वाले हैं √3 को कि भाई वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, जिनको कि मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकूं, और Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, और P और Q दोनों क्या नंबर होने चाहिए, को प्राइम। को प्राइम मतलब कि दोनों नंबर्स P और Q 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखो उसके अलावा हमने रेशनल और इरेशनल नंबर की दो चीज़ और पढ़ी हुई है कि भाई जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो डेसिमल के बाद में या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे 1/2 मैंने लिखा तो इसकी वैल्यू आ गई 0.5। या क्या होता है, जैसे 1/3 है वो रिपीट होते रहते हैं, 0.333 वही आता रहेगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ उसको 0.3 बार। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं भाई, इनकी क्या खास बात होती है कि ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ना तो ये कभी एंड होते, ना ही ये कभी रिपीट होते। उसी तरीके से एक नंबर √3 जिसकी वैल्यू होती है 1.732, और वो आगे चलती रहेगी और कभी भी रिपीट नहीं होगी। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है कि मैं इसका √3 निकालूं और भाई वैल्यू निकालता जाऊं, और मैं कितनी वैल्यू निकालूं, मैं कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई वो कभी रिपीट नहीं करेगा या टर्मिनेट नहीं होने वाला। हो सकता है जितने मैंने वैल्यू निकाली उसके आगे हो जाए। तो ये तो एक तरीका कतई पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं किसी नंबर का √3 निकालूं और आगे चेक करता रहूँगा। तब तो मैं किसी नंबर को इरेशनल प्रूव नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे तो मैं कभी आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। जैसे देखो पाई एक वैल्यू होती है ना, पाई की जो वैल्यू होती है वो कहती है 3.14159265358979। देखो ऐसे चलती रहती है। अब मैंने अगर वैल्यू निकालनी शुरू करी और मैं लिखता जा रहा हूँ, तो भाई मैं क्या यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कि कभी खत्म नहीं होगी या कभी रिपीट नहीं होगी। हो सकता है वो बाद में हो। तो ये तो एक तरीका कतई नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर ऐसे वैल्यूज लिखूं और चेक करूं कि भाई टर्मिनेट होने वाली या नहीं होने वाली। तो देखो इसका एक दूसरा तरीका है जो हम यूज़ करने वाले, वो क्या, कि भाई रियल नंबर्स दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर मैंने किसी नंबर को बोला कि भाई वो रेशनल नंबर नहीं है, अगर मैंने बोला कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो फिर वो क्या होने वाला, वो इरेशनल नंबर होने वाला है। बात आपके समझ में आई होगी। इसी के बेसिस के ऊपर मैं आंसर निकालने वाला हूँ कि √3 को हम इरेशनल प्रूव करते कैसे हैं। ठीक है, ये आपने देख ही लिया। देखो अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो इसी तरीके से आता है कि प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, इरेशनल अगर मैं प्रूव करने बैठा इसकी वैल्यू निकालने में, तो मैं कभी भी ये बोल नहीं पाऊंगा कि ये इरेशनल नंबर है इस बेसिस पे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्योंकि मैं कितनी भी वैल्यू निकालूँ, मैं श्योर तरीके से नहीं बोल सकता कि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो दूसरा जो तरीका है वो क्या होगा कि मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी मतलब जो बात मेरे को बोली गई है मैं बिल्कुल उससे अपोजिट चीज अज्यूम करता हूं कि √3 इज ए, कि भाई ये एक रेशनल नंबर है। एक बार मैंने बोला कि √3 एक रेशनल नंबर है। मैंने जो आपको बताया कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि √3 एक रेशनल नंबर नहीं है, तो भी बात सेम है कि फिर √3 क्या होने वाला है, एक इरेशनल नंबर होने वाला है। ठीक है,
तो अगर मैंने अज्यूम करा कि भाई √3 एक रेशनल नंबर है, अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो देखो क्या बोला जा सकता है फिर कि भाई √3 को मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यस, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, P एंड Q आर इंटीजर्स। ओके, और तो और क्या बोल सकता हूँ मैं कि P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिनके ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, वन के अलावा जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब वन के अलावा जो कोई दो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उनको मैं बोलता हूँ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब है √3 को मैं P/Q की फॉर्म में लिखूंगा, Q नॉट इक्वल टू 0, P Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। अब एक काम करते हैं हम, देखो इसको इक्वेशन 1 अगर मैं नाम देता हूँ और इसको मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं ये चीज़ करता हूँ, देखो आपको कभी भी लैंग्वेज रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर मैं इक्वेशन 1 को दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो देखो √3 का स्क्वायर होने वाला है 3, √3 का स्क्वायर, और दूसरी तरफ P²/Q²। अगर इसको आगे मैं लिखता हूँ तो देखो 3 इक्वल्स टू P²/Q² हो जाएगा। और अगर भाई मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो P² की जो वैल्यू होने वाली है वो क्या होने वाली है? 3Q²। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। सबसे पहले हमने कहा कि √3 एक रेशनल नंबर है, कॉन्ट्रेरी हमने माना। उसके बाद में अगर वो रेशनल है तो रेशनल की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे काम होनी चाहिए, और उसके बाद में मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो जो P² की वैल्यू है वो क्या है? 3Q²। ठीक है, मतलब P² की जो वैल्यू है क्या होने वाली है भाई? 3 मल्टीप्लाई Q²। इसका मतलब जो P² नंबर है जो कि ये 3Q², तो भाई 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यस, क्योंकि यहाँ पर एक 3 फैक्टर आ रहा है, मतलब इसको देख के मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो P² है इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, P² जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से। ओके, अगर P² डिविजिबल है 3 से तो देखो मेरे को याद रखना चाहिए, इफ P² इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 एक प्राइम नंबर है, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर P² 3 से डिविजिबल है तो वो जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि P एक जो 3 है वो एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब भाई अगर P एक 3 से डिविजिबल नंबर है तो मैं P को क्या लिख सकता हूँ? P को मैं लिख सकता हूँ 3R, क्योंकि भाई P में फिर 3 का फैक्टर होना चाहिए। तो P नंबर को मैंने क्या लिख दिया? इसको लिख दिया मैंने 3R लिख दिया। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसको भी दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो देखो क्या आता है? P² इक्वल्स टू 3R का स्क्वायर मतलब 9R²। तो भाई P² की मैंने वैल्यू क्या लिख दी? 9R²। ठीक है, P² की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? 9R²। अब देखो अगर मैं इक्वेशन 2 को, ठीक है, इक्वेशन 2 को, और अगर इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3, अगर मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को एक बार के लिए कंपेयर करता हूँ तो देखो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? 3Q² इक्वल्स टू 3Q² इक्वल्स टू 9R² हो जाएगा, और भाई Q² इक्वल्स टू क्या हो गया? 3R²। ठीक है, देखो मैंने सबसे पहले क्या प्रूव कर दिया कि P² इक्वल टू 3Q², कि भाई जो P है वो 3 से डिविजिबल होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि P² 3 से डिविजिबल है। उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? Q² इक्वल टू 3R²। अगर Q² इक्वल्स टू 3R² है तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ओके, इसका मतलब P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले हमने ये प्रूव किया, और दूसरा हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, जबकि मैंने माना गया था कि P और Q तो भाई को प्राइम नंबर्स है, 1 के अलावा किसी भी और नंबर से डिवाइड होना ही नहीं चाहिए। और अगर P और Q किसी और नंबर की से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम।
और अगर भाई ये को प्राइम नंबर नहीं है तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका मतलब जो चीज़ मैंने अज्यूम करी है यहाँ पे कि √3 इज ए रेशनल नंबर, तो फिर इसका मतलब भाई ये तभी हो सकता है कि जो मैंने चीज़ अज्यूम करी वो मैंने अज्यूम गलत कर ली। इसका मतलब √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर √3 एक रेशनल नंबर नहीं है तो रियल नंबर दो ही तरीके के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और अगर √3 एक रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या बोलने वाला हूँ मैं, देन वी कैन से, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई जो √3 है वो कौन सा नंबर है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब आते हैं ना कि प्रूव करो √3 √5 √7। मैं हर एक नंबर को इसी वे से प्रूव कर सकता हूँ कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो नंबर इरेशनल होने वाला है। ओके, तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।